क्या आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं? क्या आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी की वजह से दरार आ गई है, या फिर नो कांटेक्ट आ गया है, या फिर आपके पार्टनर आपको छोड़ करके चले गए हैं और आप जानना चाहते हैं क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में? क्या इनको इनके करनी का फल मिलेगा? क्या आपका दिल दुखाने का कर्मा इन लोगों को मिलेगा? सो चलिए ये सारे सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश करते हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो चलिए जानते हैं आज इन कार्ड्स के थ्रू। दो अलग अलग डेक से हम अलग अलग सिचुएशन देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। दूसरे डेक से हम देखेंगे क्या है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में और वो क्या सोच रहे हैं। और फिर लास्ट डेक से हम देखेंगे क्या कुछ एक्शन हो रहा है या होने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। सो पहले डेक से हम जानते हैं क्या है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के। सो बने रहिएगा। ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए होती है। इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा, ओके। किसी का नाम यहाँ पर नहीं लिया जाता है, तो किसी के लिए स्पेसिफिकली ये रीडिंग्स नहीं होती हैं। और अगर आप लोग अपनी स्पेसिफिक रीडिंग्स, पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। कॉल्स हम अटेंड नहीं कर पाते हैं, अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। ध्यान आपको ये रखना है, पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, ये फ्री नहीं होती हैं, ओके। तो तभी प्लीज़ हमें मैसेजेस कीजिएगा। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या है पार्टनर के दिल में व्यूअर्स को लेकर के, क्या सोच रहे हैं वो अभी, ओके। सो चलिए कार्ड निकाल लेते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसको भी ज्वाइन कीजिए और कभी भी अपनी रीडिंग्स बुक करवाइए। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड सबसे पहले आपके लिए निकल करके आया है, आपके पार्टनर की फीलिंग। सो दिस इज 9 ऑफ स्वॉर्ड। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि सबसे पहले आ गई है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 2 ऑफ वॉन्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। एस ऑफ कप्स, ओके। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, सारी राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं, ओके। 2 ऑफ कप्स, ओके। द मून, 5 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड, ओके। द लवर्स, ओके। फाइन। सो ये देखिए आए हैं आपके पार्टनर के इमोशंस, क्या सोच रहे हैं वो अभी आपके बारे में। और अब हम निकाल लेते हैं कार्ड्स कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बारे में, अगर वो थर्ड पार्टी के साथ हैं तो भी, और अगर आपके साथ रहते हुए थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो भी, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, ये डेक से देख लेते हैं। ओके डिवाइन, प्लीज़ बताइए क्या है पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर के, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, प्लीज़ बता दीजिए। स्ट्रेंथ का कार्ड सबसे पहले आया है, सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर निकल करके आ गई है लियो, सिंह राशि। 2 ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप्स, द मून, 7 ऑफ स्वॉर्ड। सो बहुत ही प्रोमिनेंटली यहाँ पर आ गई है पाइसिस, मीन राशि, हाई प्रिस्टेस, डेथ, 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड द जजमेंट, ओके फाइन। सो देखिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि आपके बारे में क्या चल रहा है इनके दिमाग में। देखो आपके साथ जब ये रहे हैं, जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी लाइफ में बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत झगड़े हुए हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद स्टार्टिंग में इग्नोर करने की कोशिश की,
या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन आपके पार्टनर जिस तरीके से थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, उनको ये रियलाइजेशन अब हो रहा है, वो इनको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने किसी बाहर वाले की वजह से, किसी और की वजह से आपका दिल दुखाया, आपसे लड़ाइयाँ की, आपको टॉर्चर किया है। कई बार ये सारी बातें सोच करके परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इनको कई बार गिल्ट होता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। बट होता है ना, देखो, जब हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें कोई एक फ़ैसला लेना पड़ता है, तो आपके पार्टनर ने फ़ैसला तो ले लिया, लेकिन अब वो फ़ैसला लेने के बाद अब वो पछता भी रहे हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं उनके दिल में ये एहसास ज़रूर जाग रहा है, जो भी कार्मिक्स इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जो कर्मा इनको भुगतना पड़ रहा है अपने किए का, जो यूनिवर्स इनके साथ कर रही है, जो कर्मा ये दे रही है या देने वाली है, वो सारी चीज़ों को चलते हुए ना अभी इनको गिल्ट हो रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि नई चीज़ें इतनी साफ़ सुथरी नहीं थी। यहाँ आएंगे तो आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी, क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं उसी से लिंक करते हुए अभी उनकी इमेजिनेशंस आपके लिए आ रही हैं। तो जो भी कुछ अभी इनकी लाइफ में चल रहा है ना, अब इनको आपका एहसास आ रहा है, आपका जो प्यार है वो ये फ़ील कर पा रहे हैं, और एक गिल्ट ज़रूर है। थर्ड पार्टी के साथ रह करके या थर्ड पार्टी सिचुएशन में जा कर के इन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है ना, वो जो भी आपके साथ बिहेव किया है, वो उसको लेकर के अभी गिल्ट में है। हो सकता है आप लोग एक ही छत के नीचे रहते हो, एक साथ रहते हो, लेकिन आपकी बातचीत नहीं होती है, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हो, आपके पार्टनर अलग रहते हैं, आप अलग रहते हो। या फिर अगर आप अनमैरिड भी हो तो उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर एक लॉन्ग डिस्टेंस में हैं आपके साथ, या फिर आपसे बातचीत नहीं करते हैं, दूरियां बना करके रखते हैं। कई बार आपने जानने की कोशिश भी की होगी, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया है, ठीक है। तो वो अब आपके पार्टनर को ये चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि उन्होंने खुद ये दूरियां आपके साथ बनाई है, उन्होंने जानबूझकर ये सब चीज़ें की हैं, है ना। आपकी गलती नहीं रही है, आपकी कोई गलती नहीं थी, पर उसके बावजूद भी आपके साथ उन्होंने लड़ाइयाँ की, आपके साथ इस थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने झगड़े किए। कई लोग इन्वॉल्व भी रहे हैं आपके इस झगड़ों में, कई लोगों को आपने भी इन्वॉल्व किया है कि आओ देखो ये सब क्या हो रहा है, समझाओ, समझाने की कोशिश भी की आपके पार्टनर को लोगों ने, लेकिन आपके पार्टनर को चीज़ें उस टाइम पे समझ में नहीं आई, ठीक है। लेकिन अब इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि पास्ट में जो थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने गलत किया है ना, वो अब ये जो आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर इन्होंने किया, उस चीज़ का एहसास अब इनको आ रहा है। सो ये अभी डेफिनेटली जिस भी सिचुएशन में ये है ना, अब उस सिचुएशन से तंग मुझे दिखाई दे रहे हैं, उस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये तीनों ही कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए प्यार शो कर रहे हैं। अब इनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने भले ही एक ऑप्शन रखा है आपके अलावा, भले ही आपके रहते हुए इन्होंने किसी और के साथ रिश्ता रखा है, लेकिन उतने लकी वो साबित नहीं हुए हैं, उतनी हैप्पीनेस उनको वहाँ नहीं मिली है, उतना सुख, उतनी शांति, उतना प्यार, उतनी लॉयल्टी उनको शायद वहाँ नहीं मिल रही है जितना वो आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे थे। सो अब ये तीनों ही कार्ड्स ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्यार अब उनके दिल में आपके लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्मिक्स जो चल रहे हैं ना, यहाँ कार्मिक्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये कार्मिक्स के चलते उनकी अक्ल ठिकाने आ रही है। सो आप में से अगर कई लोग यहाँ पर रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा रीयूनियन, क्योंकि जो नीच हरकत, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है ना, उस चीज़ के लिए ये परेशान भी हो रहे हैं। यूनिवर्स इनको नाच नचा रही है ना, और इनको इस चीज़ के बारे में समझा भी रही है, धीरे धीरे करके इनकी समझ में भी चीज़ें आ रही हैं कि जो आप पहले कह रहे थे कि ये थर्ड पार्टी ठीक नहीं है, ये थर्ड पार्टी का कैरेक्टर ठीक नहीं है, या ये थर्ड पार्टी आपके लायक नहीं है, बट उसके बावजूद भी ये तब सुनने को तैयार ही नहीं थे, है ना। इतने पागल, इतनी दीवानगी आपके पार्टनर के ऊपर छाई हुई थी कि आपके मौजूदगी का एहसास भी इनको कुछ नहीं हो रहा था। इवन अगर आपके बच्चे भी हैं ना, तो भी उनको कुछ लेना देना नहीं है, ना आपसे ना इन बच्चों से। कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ है कि नहीं, ये सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब ये चीज़ें थोड़ी सी पलटती हुई दिखाई दे रही हैं। ये इनके दिल में एहसास आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके लिए प्यार आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो जहाँ तक ये कार्ड्स बता रहे हैं वो ये कि अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, अगर आप लोग रीयूनियन चाहते हैं तो, और अगर आप कर्मा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कर्मा, और न्यू पर्सन चाहते हैं, आप चाहते ही नहीं है इसके साथ वापस से रीयूनियन हो, तो ज़रूर लिखिएगा न्यू पर्सन या मूव ऑन। ओके, क्योंकि
जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया है वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो अलग अलग व्यूअर्स हैं तो अलग अलग ओपिनियन भी होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आप अगर ये जानना चाह रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, सो आप कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं वो हम इसके थ्रू पता करेंगे। और यहाँ पर अभी थोड़ा सा स्ट्रांगली हैंडल कर रहे हैं करंट सिचुएशन को, और चाहते हैं कि बहुत इनके दिल में ऐसा आ रहा है कि इन्होंने भले ही आपके अलावा एक ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोशिश की या भले ही आपके अलावा किसी और से प्यार करने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिशों में नाकामयाब हो गए हैं, है ना। अब उन्हें वो चीज़ समझ में आ रही है कि जो आपके साथ बुरा व्यवहार किया, बुरा बिहेव किया है ना, वो कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने इनको मिसगाइड किया या फिर मिसलीड किया, है ना, या कुछ तो भी मैनिपुलेट किया इस थर्ड पार्टी ने। किसी एक कमज़ोरी का या किसी एक वीकनेस का फ़ायदा इस थर्ड पार्टी ने ज़रूर उठाया है। हो सकता है आप दोनों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ है और आपके पार्टनर का वो वीक पॉइंट, है ना, इस थर्ड पार्टी ने पकड़ा है और अपनी सारी ताकत लगा दी है इसने आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। सो अब ये पार्टनर को ना समझ में आ रहा है कि ये ना बहुत ज़्यादा, इसका ना ड्यूअल नेचर है। इस थर्ड पार्टी का जो दिमाग है ना वो बहुत तेज़ है, बहुत इनफाइनाइट सोचती है ये थर्ड पार्टी। और जिस तरीके से इसने ये शातिर दिमाग चला करके आपको और आपके पार्टनर को अलग किया है ना, वो अब चीज़ें इनकी समझ में आ रही हैं कि एक्चुअल में इसका चेहरा इसने दिखाया था वो कुछ और है, लेकिन असल में ये चेहरा जो इसका असली है, इसलिए इसकी जो असली औकात है ना वो कुछ और है ना। क्योंकि जब इसने सब कुछ बदलने की कोशिश की तो इसने बदल लिया, लेकिन बदलने के बाद अब ये अपने असली रंग ढंग या अपनी असलियत आपके पार्टनर के सामने दिखा रही है। और अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि अरे ये तो दिखाया, ख्वाब कुछ और दिखाए, हकीकत में तो कुछ भी नहीं है ना। ख्वाब तो बहुत बड़े बड़े दिखाए इस थर्ड पार्टी ने कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा, लेकिन जब ये असलियत में गए हैं तो अब इनको सिर दर्द हो रहा है, ठीक है। अब इनको कलेश लग रहा है, ये अब इनको समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ तो कुछ और ही है ना, ग्रास ग्रीन नहीं है ना, यहाँ कांटे ही कांटे हैं, तकलीफ़ें ही तकलीफ़ें हैं। भले ही सब चीज़ें दूर से अच्छी लग रही थी, भले ही पहले बहुत कुछ समझ में आ रहा था और अच्छा अच्छा लग रहा था, लेकिन अब तो ये इनका सिर दर्द हो रहा है। अब इन्हीं के आपस में कलेश होने लगे, इन्हीं के आपस में झगड़े होने लगे, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसके इरादे बहुत बड़े बड़े हैं, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। इसने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से झूठ बोला है, काफ़ी कुछ चीज़ें छिपाई हैं, झूठ बोली है, और आपके पार्टनर को शायद तब समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये इसके जाल में किस तरीके से फंसते चले गए। तो अब इनको ना मुसीबत दिख रही है अपने आसपास, राइट। अब पर्सन क्या करेंगे ना, अब तो ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं, अब ये बहुत बुरी तरीके से डूब चुके हैं इस रिलेशनशिप में या इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में। हो सकता है आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने आकर के माफ़ी भी मांगी हो, क्योंकि एक्शन दिखाई दे रहा है। सो माफ़ी भी मांगी हो सकती है अपने किए की, और निकलना भी चाह रहे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, लेकिन अभी फंसे इस तरीके से हुए हैं या इस तरीके से फंस गए हैं कि चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं, और आपकी मदद मांग रहे हैं कि मैं क्या करूं कि ये थर्ड पार्टी से मैं निकल पाऊं। आप में से कुछ लोगों की लाइफ में ये है, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से अब इनको इनकी अक्ल ठिकाने आ रही है ना, तो अब इनको सही गलत अब समझ में आ रहा है ना। सो अब इनको देखो, अब ये वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो या थर्ड पार्टी के बारे में ऐसा कुछ फटाफट से मिल जाए कि ये इसको एक्सपोज करें, ठीक है, इसको इसकी औकात दिखाएं, इसको पता चले कि इसने क्या किया है या ये क्या कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें ये छुपाती है, झूठ बोलती है, और इसका कनेक्शन कहीं और भी चल रहा है, उस तरीके से तो ये आपके पार्टनर को दिख रहा है कि भाई ये इसको स्टॉक करते रहते हैं, इस पर नज़र अब रखना इन्होंने शुरू कर दिया है, और ये ऐसे सबूत कलेक्ट कर रहे हैं जिससे कि ये थर्ड पार्टी की सच्चाई सबके सामने रख सकें और इसको भी समझा सकें, बता सकें कि ये कितनी घटिया इंसान है। जेंडर बाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सो यहाँ से निकलने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं ताकि इसकी असलियत सामने आए
और जिस तरीके से इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ धोखा दिया, उसी तरीके से ये थर्ड पार्टी भी इनके साथ गलत कर रही है और धोखा दे रही है। सो ये कार्मिक्स हैं जो अब इनको ये चीज़ों का एहसास दिला रहे हैं और अब ये सॉरी भी फील कर रहे हैं। सो अब ये चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे भी करके ख़त्म हो। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड आया है, ये सारी चीज़ें फटाफट ख़त्म हो, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन कैसे भी करके ख़त्म हो जाए और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो वापस से आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और अगर आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, आप किसी और के साथ हैं या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, सो उस चीज़ को का भी इनको गिल्ट बहुत हो रहा है कि इन्होंने एक सच्चा और अच्छा पार्टनर अपनी लाइफ से खो दिया। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ एंड तो करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ वेटिंग एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। ये देना चाहते हैं, ये जजमेंट चाहते हैं, ये अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं, है ना। इनको समझ में आ गया है कि ये बहुत बड़ी गलती इनसे हो गई है, जो जिसका कर्मा ये भुगत रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी भी अपना कर्मा भुगत रही है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कार्मिक पार्टनर ज़रूर हैं, जो एक दूसरे के लिए मुसीबत बन चुके हैं, अब आफत बन चुके हैं एक दूसरे के लिए। सारी सिचुएशंस इनकी लाइफ की नेगेटिव होती चली जा रही हैं, सारा इनका रिलेशनशिप नेगेटिविटी में चला जा रहा है, क्योंकि पहले आपके पार्टनर की आंखों पर इसने पट्टी बांध दी थी, ठीक है, प्यार की, भरोसे की, उसके कहने पे ही चल रहे थे, है ना। पर अब जैसे को तैसा मिल गया, ये आप मान लो। आपको अलग किया, अब वो खुद ही झेल रहे हैं ये दोनों जने आपस में, राइट। सो डेफिनेटली यहाँ पर एक सेकंड चांस देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, आपके साथ एक रीबर्थ करना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, और कैसे भी करके ये थर्ड पार्टी से ज़रूर बाहर निकलेंगे और आपकी तरफ अप्रोच ज़रूर करेंगे। और ये जो एक्शन है ये आपकी तरफ ही आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म करके ही ये निकलना चाहते हैं। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है अगर आपको ज़रा सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो। ओके, सो चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमारी और वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं, क्या है उसके दिल में, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ पर जाकर के आप और रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, क्लेम ज़रूर कीजिएगा 111 बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।